वाली 25 तारीख का लेट है और सुशीला जी डूडी कांग्रेस प्रत्याशी है, ए लेडीज है, आए घर में 40 साल राजनीति है, लेकिन कभी घर वाले कौन निकले घर नहीं काम करे। आज परिस्थिति ऐसी बन गई आने घर छोड़ और अपने बीच में निकलना पड़ेगा, मजबूरी होगी, मजबूरी भी होगी सर। अशोक जी गहलोत प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और आपने सामने पर्चो भरा दिया है, गांव गांव ढाई ढाई निकलना पड़ गया। अशोक जी गहलोत उनको विश्वास जताओ, डूडी श्रावणे उनको विश्वास हो, डूडी सामरी तबीयत गड़बड़ होगी और आज मैं 2.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदा खासे भगवान की कोई इच्छा ही एडी इच्छा ही वो भगवान जाने अपने पत्तों को नहीं आप हगा भाई लोग दुआ करा जल्दी ठीक हुए और तैयार हूं तो 5 महीना में अपने बीच में आई और अभी सुधार भी है निकलना पड़े। और मेरे पहले अगर राजनीति मानो चाहता तो रामेश्वर डूडी कभी भी एमएलए बना देता, कभी भी प्रधान बना देता, सब बच्चा के पेट में बिठा देता, लेकिन रामेश्वर डूडी के घरों परिवारों कभी एमएलए एमपी जिला प्रमुख की कौन बनाया तो दूसरा 36 कौम धनिया सरकार ने बनाया है, एमएलए बनाया तो एमपी बनाया। बात तो अपने नौका विधानसभा में और चलने भाई लोगों ने पूरे उठाए। रामेश्वर डूडी 36 कौम में 100 गले टोन है, 20 सालों में गवाही हूं। मारो नाम शेर सिंह है, गांव मारो मोरकाड़ो है और 20 सालों में भाई साल रात को 1 बजे फोन करिए तो रामेश्वर डूडी फोन उठाया है और काम किया है। आप लोगों हाथ जोड़ निवेदन है, आपने संतोष से रखना पानी है कि हमारा साहिब जी कह लेडीज है काम किया करी, अरे लेडीज है तो देश चलाए, एक नौका विधानसभा तो माननी है। यही बात उपरांत अगर आप फोन नहीं उठाई जाए तो मेरे बेटा हमारा दे नंबर ले लिया, मैं कागज लेके घर आम आ जाए और जावा मारे फोन कर दिया आधी रात को और जायज काम हुई देखो आधी रात को काम हुई और मेलो कराला। रामेश्वर डूडी कितना बड़ा काम करिए आज में हॉस्पिटल हो गया, आज 15 बीघा 17 बीघा जमीन दे करो खर्चो लगा हॉस्पिटल बनाने काम शिक्षण कराने काम रामेश्वर डूडी करिए। अरे कोई वर्तमान नेता करियो ना कोई बात वर्तमान एमएलए याद करियो नहीं, कोई निर्दलीय एमएलए याद करियो नहीं, तो काम रामेश्वर। आज तरगड़ा ग्राम में पंचायत विधानसभा चुनावी सभा में हमारे मध्य हमारे कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय हमारे किसान केसरी रामेश्वर डूडी के धर्मपत्नी सुशीला जी डूडी हमारे मध्य हमारे छोटे भाई महेंद्र जी गहलोत जो प्रेस कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री हमारे मध्य मोहन जी ब्लॉक अध्यक्ष शहर सिंधी भाटी मोरका सरपंच शहर सिंधी राय सरपंच केदार महाराज सुनीता तर पूर्व जिला प्रमुख बीडीओ साहब सामने विराजमान पिता बुजुर्गों युवा साथियों हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आए कि आने वाली 25 तारीख को सोड़ी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करके सुशीला डूडी जी को वोट दे, ये हम आपसे अपील करते हैं, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। अभी आपने कथा चला कि ब्राह्मण है रोड़ेरा ए बसंत ही और महाराज जी तकड़ा है आने गांव रोड़ेरा है, रोड़े में बड़ो मजबूत और गढ़ है कथा चला जी बोले। सबसे पहले तो मैं इस तरकड़ा ग्राम के पावन भूमंडल को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। माँ जगदम्बा के दरबार के सामने इनके सानिध्य में ये जो अपनी जो चुनावी मीटिंग चल रही है तो अनोखा
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारी आदरणीय हमारी शक्ति स्वरूपा बहन साहिबा श्रीमती सुशीला जी डूडी हमारे बीच में पधारे हैं। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के विधि विधान नेतागण, सम्मानित संपूर्ण मंच तथा चरकड़ा ग्राम की चारों दिशाओं से, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तथा ढाणियों से पधारे हुए मेरे प्रातः स्मरणीय, मेरे सदैव वंदनीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मातृशक्ति और जहां तक इस ध्वनि विस्तारक की आवाज सुनाई दे रही है, चौके चूल्हे पर काम कर रही मेरी बहनों, भाभियों, भतीजियों, समधनों, सम्मानित संपूर्ण चरकड़ा ग्राम का आदरणीय अंग प्रत्यंग और मेरे स्नेही सज्जनों, आज हमारा संपूर्ण राजस्थान प्रदेश इस चुनावी महासमर में उतर चुका है और विभिन्न पार्टियां भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दे लेकर के और इस जनता की विशाल अदालत में उपस्थित होने जा रही है, जिसमें देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने वाली कांग्रेस पार्टी भी आपके सामने उपस्थित हुई है और उस पार्टी की प्रत्याशी है हमारी आदरणीय श्री सुशीला जी डोडी। सज्जनों, कांग्रेस पार्टी का जन्म आजादी से पहले हुआ और आजादी की लड़ाई में अनगिनत बलिदानों के साथ अपनी जवानी की, अपनी तरुणाई की अंगड़ाई ली और हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक फैले इस विशाल भारत देश की पराधीनता की, गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। वो पार्टी आपके सामने उपस्थित हुई है और उस पार्टी की प्रत्याशी है हमारी ये बहन आपके बीच में है। सज्जनों, कांग्रेस पार्टी में ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हुए हैं कि जिनके जीवन चरित्रों से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीने का तरीका सीखते हैं। एतत् देशे पशुपत्ये सकाशात् गृहे जन्मने स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षेरणां पृथ्व्या सर्वे मानवाः। महात्मा गांधी एक हाथ में गीता, एक हाथ में लकुटी और ऐलान करते थे, अहिंसा के पुजारी थे और कहता अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उन्होंने लोग अचंबा करते थे कि भारत में एक ऐसा साधु, ऐसा तपस्वी महात्मा है जो बिना शस्त्र अंग्रेजों को बाहर निकालने की वकालत करता है। ऐसे महान शख्सियतों की पार्टी है हमारे कितने डोडी साहब के विषय में तो मैं आप ज्यादा क्या कहूँ, आप सब जानते, सब परिचित है उनसे। हमारे राजस्थान की राजनीति के, हमारे राजस्थान के राजनीतिक क्षति पर चमकता हुआ सूर्य यदि कोई है तो वो हमारा रामेश्वर डोडी है। राजस्थान की राजनीतिक आकाश गंगा का ध्रुव तारा यदि कोई है तो वो रामेश्वर डोडी है। अकस्मात पक्षाघात होने की वजह से वो आज अस्वस्थ होने की वजह से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई और उनका प्रतिनिधित्व करती हुई उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में आई है, जो कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती था, जहाँ घर में इतने सुख सुविधाएं, फूलों पर ताला नाड़ी, आज पगड़ा उगरण अपने बीच में आई, आप रामायण दरबार में आती। बहन बेटी जब कोई विपत्ता आ गई तो मैं आप माइता ने बात बताई तो आपके पिताजी ने सही बात बता को सके नहीं, क्या कि बात जाने हैं कि मेरे पिताजी को कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी, बता नहीं पाई। तो अपनी माँ के पास थोड़ी बहुत बात कह सकती है, भाइयों को कह सकती है, तो थाने कहने की जरूरत को नहीं। आज ऐसी परिस्थिति में आप बेटी, आपकी बहन, बेटी, बहू थाने बीच में आई है और इस परिस्थिति में आई है, थोड़ा समय रहे कि सगला थोड़ा विचार करिया और सुशीला जी ने ये आने वाली 25 तारीख में ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे और हमें विजयी बनाया। और ये नारी है, ये नारी नारायणी है, नारी परमेश्वरी है, नारी जगदम्बा है। नारी ने नारायण को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का अपमान कभी भूल करके भी नहीं होना चाहिए। आजादी के समय
सबसे पहले भारतीय नारी ने अपने म्यान में से तलवार निकाली थी, वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देश वहां से आजादी की अलग जगह थी, और उसके बाद में आजादी के बाद में पहली बार कोई नारी शक्ति आपके बीच में आई है और आपसे पूर्ण आशीर्वाद मांग रही है। आप तन से, मन से और श्रम विक्रम से आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और हमारा ब्राह्मण समाज का गुजर समाज का बंधु बैठा है, दो जी जादड़ा साहब बैठा है, हमारा कंवर साहब बैठा है और मस्जी बैठा है। मैं सगड़ा ने कहूँ, देखो भाई और भाई झाले थे मारा भाई गनाई तो, और दूरी सावरो मारे माथी कई तेरा ऋण है कि ऋण ने बोझ तले ने भी थाने खन आया हूँ, थे मारा भाई बंधु हो। मैं मदद करिया और जी खोल करिया कि ब्राह्मण हमेशा, ब्राह्मणों ने अब ऐसी बात है, हमारा चौधरी साहब बैठा है, मन में आवे वाला कि ब्राह्मण तो खाली देवी ले रहे हैं, देवे की कोई नहीं आधी बात हो सके है। पर मैं थाने या कहूँ कि हम दधीची की अमर हड्डियां तब तक वज्र बनाते हैं और पानी पर पत्थर तैराते और तन के दीप जलाते हैं। बलिवेदी पर चलने वाले हम शरीर के नाम हैं और सावधान मानव के दुश्मन अब हम श्रेष्ठ जवान हैं और अंधकार को हरने वाले हम उज्जवल दिनमान हैं। मैं दधीची ने अपनी अमर हड्डियों तक का दान कर दिया था, तो ओते वोट दान सगड़ा तन मन ब्राह्मण समाज बंधानु हाथ जोड़ निवेदन करूं कि थे पूरे आशीर्वाद कांग्रेस और विवेक गोशी है जाति रा दो शब्द दिले बके राम साहब समय अभाव के कारण विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय सुशीला जी बूढ़ी साहिबा, प्रमुख साहब अतुल जी, मंत्री महोदय महेंद्र जी, उमेश जी, कुम जी, अमान जी, गांव के चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आए। सीधी सी बात है, आपके नोखा